emergency alert negeri cepat tu berjaya cerita. Ya Allah pakar. Ya Allah pakar. Ya Allah pakar. Ya Abu Rahimah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Abu Rahimah dia break light lagi sini. Udah pakar khair begini. Allah pakar insani jalan tak khair pekin. Allah pakar. Ya Allah pakar. Ya Allah pakar. मानो तना बिया करो सारा तो खेल करना पाकनो अल्लाह पाक वो बंदे आई जाते खतरनाक ही सब तो काम की ये बाजार को तबाह बर्बाद को हल को कराओ दरबार को दुकान में वकरो हल को रो दुकान वालों गाड़ी वालों वो मुसलसल जापा की आकम के और कोरोना दुकान में दी आकम के जाता इधर हथियार दो चार दी इधर हथियार दो चार दी जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे उमर ताहिर कहते हैं और आप उमर ताहिर टॉक्स देख रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में अब तक ना जाने कितने ख़ानदान, बच्चे, बूढ़े, माएँ इस दुनिया से चली गई हैं और अभी भी ये जो है वो आप नंबर्स जो हैं वो काउंट करते जाएं तो बढ़ते जा रहे हैं। KPK से लेके कश्मीर से लेके सवात से लेके जो वहाँ पे सैलाब आए हुए हैं आज पाकिस्तान के अंदर, इसके अलावा जो कुदरती आफात हैं और इस दुनिया से जो जाने वाले लोग, ख़ानदान के ख़ानदान जो है वो उनमें बहते जा रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें एक तरफ बात की जाती है कि उन लोगों की जो वहाँ पे जाते हैं, जो वहाँ टूरिज्म करते हैं और उनको रोका जा रहा है, उनको अलर्ट्स भी भेजे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी फैमिलीज जो वहाँ के रिहायशी हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनकी नज़र हो गए सैलाब या वो कुदरती आफात की नज़र हो गए। तो एक तो हमें सबको दुआ करनी चाहिए उन लोगों के लिए और नमाज में चाहे सजदे में जैसे भी आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम लोग जहाँ भी बैठे हैं ना, अगर आप पंजाब से आपका ताल्लुक है, इस्लामाबाद से ताल्लुक है, लाहौर से आपका ताल्लुक है, किसी ऐसी जगह से नहीं है जैसे इन इलाकों में रहते हैं, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मतलब ये इन लोगों के ऊपर अगर कुदरती आफात आ रही हैं तो इसका कोई ये मतलब नहीं है कि इन्होंने कोई ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुनाह किए हुए हैं, बल्कि वो शायद इसलिए है कि वो एक ऐसे इलाके के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे ये मामलात हो रहे हैं। तो वी शुड फील ग्रेटफुल। हमें अपने बारे में, अपने आप को लेके एक तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। हम ब्लेस्ड हैं कि हम ऐसे इलाकों में बैठे हुए हैं जहाँ पे बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और ये जो कुदरती आफात होती है ना, इसमें किसी इंसान का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे आके आपकी हुकूमत की मशीनरी, आपके अपनी स्ट्रैटेजीज और यहाँ तक के आपने जितने इंतजामात लोगों ने किए होते हैं वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं और इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान भी इन सब चीज़ों के आगे बेबस होता है। यानी यहाँ तक के जो सुपर पावर भी जिसको हम कहते हैं वो भी इसके आगे बेबस होता है। अभी कुछ माह पहले या पिछले साल की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में जगह जगह पे ऐसी आफतें आई, ऐसे तूफान आए, कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, कहीं पे आग लग रही है जी लॉस एंजलिस में, और वहां पे मतलब सुपर पावर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है उसको। आपको याद होगा जब आग लगी थी। तो इसी तरह से पूरी दुनिया में ये चीजें होती हैं और इसका कोई कंट्रोल नहीं, किसी के पास भी नहीं है। मतलब इतनी भारी मशीनरी, आर्ट ऑफ द स्टेट उनका मुल्क होता है या उनके पास जितने भी जो सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज, उनके बावजूद भी वो उन लोगों की जानें नहीं बचा सकते हैं। तो एक तो दुआ गो रहें उनके लिए, क्योंकि मैं जब वो देखता हूँ न्यूज़ के अंदर और वो वीडियोस भी लोग बना बना के डाल रहे होते हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं कि जी वो एक रेला आ रहा है या कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ है और पूरी की पूरी फैमिली, अभी कुछ ही अरसा पहले एक फैमिली वो पता नहीं कितने 4-5 घंटे वहां पे वो खड़े रहे और उनकी मदद को कोई ना आया और फाइनली एक एक करके उन्होंने वो सारे खानदान जितना भी था उन्होंने एक एक फर्द को जो है वो अपनी आंखों के सामने जाता देखा है। वो बहुत तकलीफ दे मंजर था और वो आपकी रूह को जो है वो एकदम आप कांप जाते हैं, आपको झंझोड़ता है वो मंजर, और हम सब ने वो देखा कि वो कितना तकलीफ दे था। तो इसी तरह से अब फिर कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में, सवात में और बाजौड़ में बहुत सारे ऐसे इलाके जो इस इनके गिरदोनवा में है, वहाँ पे ये सैलाब आ रहे हैं और लोग अपने उनके घर जो है वो उजड़ रहे हैं या वो अपने कुछ ऐसे हैं जो बेचारे उन सैलाब में बह जाते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग विजुअल्स भी आ रहे हैं कि आज ही शायद खबर आई कि जी KPK की जो हुकूमत है उन्होंने जब रेस्क्यू के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स को भेजा तो उनमें से एक जो हेलीकॉप्टर है वो बाकायदा क्रैश कर गया और उसमें कुछ लोग मौजूद थे जो कि मौके के ऊपर वो अपनी जान की बाजी जो है वो हार गए और एक शायद बच गया, उसने लोगों को रेस्क्यू किया और वो फिर वापस अपनी मंजिल की तरफ गामजन हुआ। तो आने वाला टाइम जो है वो हम सब पाकिस्तानियों के लिए, हमारे मुल्क के लिए और ख़ास तौर पे ऐसे जो इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे इन चीज़ों से। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास एक तो हमने प्रॉपर एक मैकेनिज्म जो है वो, चाहे डैम्स अगर हमने बनाने थे उस तरह से वो नहीं बन पाए या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। और ये पूरी दुनिया में जो अब एक माहौलियाती या मौसमी जो तब्दीली आ रही है जिसमें चाहे पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो मुल्क है वो है ऐसी जगह के ऊपर कि हम लोग डायरेक्ट इससे मुतासिर हो रहे हैं और आगे भी हम लोग होते रहेंगे। और ये
मतलब कहना गलत नहीं होगा कि शायद अभी तक तो ये कुछ इलाकों तक महदूद है ये चीज़, और बाद में ये पंजाब साइड या फिर जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी ये सारे मामलात हो सकते हैं अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो, या प्रॉपर इसकी कोई स्ट्रेटजी ना बनाई गई तो। और ऐसे लोग जो ये कहते हैं ना, जो विजुअल्स और वीडियोस देख के कह रहे हैं कि जी वहाँ पे ऐसे हालात नहीं है, सोशल मीडिया की वजह से शायद वो फुटेजेस सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, तो मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल्स अगर बताऊं तो अभी तक यानी आज आज फ्राइडे है और फ्राइडे की रात को तकरीबन 11 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अभी तक जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो इकट्ठे हुए हैं उसके मुताबिक 200 से ज्यादा लोग जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, यानी वो जो सिर्फ इन सैलाब की नजर हुए हैं जिनके ऊपर जो है वो ये कुदरती आफात या तूफान, बारिश या क्लाउड बर्स्ट हुआ या फिर वो बिफर गए जो नदी नाले थे या सैलाब आ गया, 200 से ज्यादा इंसानी जानें चली गई हैं और सैकड़ों ऐसी हैं इससे ज्यादा जो अभी तक लापता हैं जिनका कोई पता ही नहीं है। ऐसे विजुअल्स भी सामने आ रहे हैं कि लोग जब वो इस तरह से आता देखते हैं, कोई एक क्लाउड आता है तो वो खुद ब खुद नदी या नालों के अंदर छलांग लगा देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वो उनको बहा के ले जाएगा। लोगों के पास कोई चॉइस नहीं रहती। इतनी डिस्टर्बिंग न्यूज और इतनी डिस्टर्बिंग जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। पुलिस लाइन के यहाँ तक बखम होते पारा करे फिर बता लेके करे फिर बाबा मुकम्मल जरिया दे दाको खोलने करे दर फिर बाबा लटे बाजार रे हक खोला दाता यहाँ से बोलो तो फिर पारा कभी दारी समुका बाजार तो फिर पारा फिर बता कोई रावल सिंह दारी करना शुरू करे मुकम्मल के तरफ यार ना पका है पता कोई वहां से रिस्क कर बाई तो फिर बाबा रिस्क कोई गाड़ी रवानती यार ना पका है अल्लाह बड़े खैर अल्लाह खैर तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे इस वतन को, वहाँ पे जो लोग हैं, और यही सूरत हाल AJK के अंदर भी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, फिर सवात में जो कुछ हुआ, खैर वो एक डिफरेंट चीज़ थी, वहाँ पे तनकीद बनती थी, तनकीद की गई गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन ये टाइम है कि हम सब मिलकर, हम सब एक यूनिटी और एक कम्युनिटी बनकर हम लोग या तो उनकी मदद करें या उनके लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो। मुल्क के जितने भी लोग हैं जो कॉरिडोर, पावर ऑफ कॉरिडोर में है, बैठते हैं, जिन्होंने ये डिसाइड करना होता है, वो मिलके बैठें और वो इन लोगों के लिए कुछ करें, क्योंकि इनकी जानें भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी हैं। और एक भी इंसानी अगर जान है उसको अगर बचाया जा सकता है तो बचाना चाहिए। तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, और जो फैमिलीज उजड़ गई हैं, जो बेचारे जिनके घर जो हैं वो घर समेत वो सैलाब ले गए और उनका आता पता ही नहीं है, कुछ लापता हैं, अजीब सूरत हाल बनी हुई है, अल्लाह ताला उनको अपने हिज़्व ईमान में रखे और उनके लिए गैबी मदद या जो भी मदद हो सकती है अल्लाह ताला वो उनको नसीब करे, और आपको और मुझे भी हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमें दुआ करनी चाहिए उनके लिए। तो मेरी खास आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगली दफ़ा या अगली नमाज में या जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो उन भाई बहनों और उन घर वालों और उन बुजुर्गों और उन माओं के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा जो बेचारे इन कुदरती आफात की जद में आ रहे हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।